12 सितंबर से 18 सितंबर 2022 तक चलने वाले सप्ताह का राशिफल लेके मैं आपके सामने उपलब्ध हूं, हाजिर हूं। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और इस राशिफल को शुरू करने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। अब शुरू करते हैं मेष यानी एरी से। भाई आपके छठे घर में बुध का गोचर चल रहा है। ये बुध उच्च राशि में चल रहे हैं और अब ये बुध वक्री हो गए हैं। यहां पे ये बुध वक्री होके आपके लिए एक बहुत ही अलग सा, एक बहुत ही अच्छे वाला रिजल्ट लेके आएंगे। कैसे? छठे घर से जुड़ी हुई जो जो चीजें हैं ना, आपको उन चीजों में बेहतरी दिखेगी। यानी अगर मेष वाले कोई बीमार चल रहे हैं तो उनकी बीमारी खत्म होगी। जिनके ऊपर कर्जा चल रहा था उनके कर्जे के खत्म होने के योग बन रहे थे। जो कर्जा लेना चाह रहे थे लेकिन किन्हीं कारणों से मिल नहीं रहा था, उनको कर्जा मिलने का भी योग बनेगा। अब छठा घर दुश्मनों का भी होता है। यहां पे दुश्मनी खत्म होने के योग बनेंगे, समझौते होने के योग बनेंगे। इस समय में बस आपको एक ही चीज की केयर करनी है। वो चीज की केयर करनी है अपनी वाणी की। चीजें इतनी अच्छी से होती जाएंगी लेकिन आपकी वाणी थोड़ी सी आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। ये ना हो, इसके लिए आपको एक उपाय करना है और ये उपाय आपको करना है सोमवार वाले दिन। सोमवार वाले दिन सुबह शिव मंदिर में जाइए और शिव मंदिर में आपको क्या करना है, देसी घी से, खास करके गाय के घी से शिवलिंग का स्नान करवाना है, अभिषेक करना है शिवलिंग पे। ये उपाय करिए तो आपका ये जो सप्ताह है ना, एक बहुत ही वंडरफुल, फैंटास्टिक, बढ़िया वाला सप्ताह बनेगा। वृष यानी टॉरस। भाई इस सप्ताह में बुध का पंचम भाव से जो गोचर है ना, ये आपके लिए शेयर बाजार, कमोडिटीज या अचानक धन के मामलों में थोड़ा सा बेनिफिट वाला रहेगा। हालांकि आपको यहां पे सतर्क होकर, केयरफुल होकर चलने की जरूरत रहेगी। सप्ताह के मध्य में आपके अपने परिवारजनों से थोड़ी खटपट हो सकती है। स्टूडेंट्स अपना फोकस लूज कर सकते हैं। लेकिन वृष लग्न वालों के लिए इस सप्ताह में गुड न्यूज ये है कि इस सप्ताह में आपको काम कारोबार में बढ़ोतरी, तरक्की देखने को मिल सकती है। बस थोड़ा सा यहां पे परिवार के साथ संबंध जो है ये अच्छे बना के रखिएगा। उपाय के तौर पे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इस मंत्र का सारा सप्ताह जप करते रहिए। गिनना नहीं है, बस ओपनली आप इस मंत्र का जप करते रहिए और फिर देखिएगा कि सारा सप्ताह आपके लिए कितना बढ़िया रहता है। तो चलिए अब बात करते हैं मिथुन यानी जेमिनाई वालों की। भाई आपके राहु जो है ना, इनकम हाउस को प्रभावित करेंगे। इनकम की फ्लक्चुएशन बनी रहेगी। हालांकि रुका हुआ धन आएगा और रुका हुआ जो धन है ना, आप घर की लग्जरी पे, घर की बेहतरी पे, अपने ऑर्नामेंट्स लेने में, घर की रिकंस्ट्रक्शन में, ऐसी चीजों में यूज कर सकते हो। परिवारजनों के साथ थोड़े वाद विवाद हो सकते हैं। परिवारजनों का सहयोग इस समय में नहीं मिलेगा। और शनि जो है ना, इस सप्ताह में कहीं ना कहीं आपके अवरुद्ध रहेंगे, जिसकी वजह से कई बार काम 99 पे आके अटक सकते हैं। ये चीजें ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है, संडे, मंडे या ट्यूसडे, इनमें से किसी एक दिन आपने शनि मंदिर में जाना है और वहां पे सरसों का तेल और उड़द की दाल को अर्पण करके आना है। क्वांटिटी कोई भी रहे, आप बस इतना भर करिएगा और फिर देखिएगा कि आपके लिए पूरा सप्ताह कितना बढ़िया रहता है। कर्क यानी कैंसर। भाई उच्च के बुध आपके तीसरे घर से चल रहे हैं। चुनौतियां आती रहेंगी, आप चुनौतियों को निपटा के सफलता अर्जित करते रहोगे। ये बात इस सप्ताह में पक्की है। लव अफेयर भी हो सकते हैं। शादी योग्य उम्र है तो शादी के योग भी बन रहे हैं। लेकिन इस सप्ताह में दिक्कत एक ही बात की होगी, वो होगी कार्य क्षेत्र में। चाहे आप व्यापार में हैं, चाहे आप अपने काम कारोबार में हैं, आपको अपने कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ये चुनौतियां जो हैं जल्दी निपट जाएं, उसके लिए आपको एक ही उपाय करना है। सरल उपाय है और ये उपाय है, आपको गौशाला में जाना है। गेहूं का बुरादा जो है उसको चारे के साथ मिक्स करके गाय को खिलाइए। बस इतना भर करिए, फिर देखिएगा सारा सप्ताह किस तरह से आपकी फेवर में रहता है। और सिंह यानी लियो। भाई इस सप्ताह में बृहस्पति आपके कुछ ऐसी मूवमेंट्स दिखाने वाले हैं कि जंगल में मंगल करने की ताकत आएगी आप में। जो असंभव से काम थे ना, आप उनको पूरा करेंगे भी और उनको, लोगों को भी मोटिवेट करेंगे, अपने आसपास वालों को, कि जो जो लोग इस समय समस्याओं से जूझ रहे हैं ना, आप उनके लिए एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन साबित होंगे। बस आपको यहाँ पे एक ही चीज का ध्यान रखना है और वो ये है कि अति उत्साह में आके आपको पैसे का लेन देन जो है ना, वो कच्चे हाथों से नहीं करना है। बिल्कुल अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करके पैसे का लेन देन करिएगा। कोई कर्जा भी लेना होगा ना, 10 बार सोच के लीजिएगा, क्योंकि उस मामले में ये समय अच्छा नहीं चल रहा है। बाकी अदरवाइज आपका जो मोरल है, आपका जो मोटिवेशन लेवल है, इस सप्ताह में काफी बढ़ा हुआ रहेगा। और उपाय के तौर पे आपको क्या करना है कि घर के पूजा स्थान में इस सप्ताह में गूगल की धूप जरूर जलाइएगा। गूगल की धूप इस सप्ताह में पूजा स्थान में जलाएंगे ना, यकीन मानिए जो ऊर्जा आपको मिलेगी, ये ऊर्जा पूरा सप्ताह आपके लिए सहायक ऊर्जा बन के सिद्ध होगी।
और कन्या यानी वर्गो, भाई आपकी अपनी राशि से सूर्य का गोचर शुरू हो रहा है, बुध ऑलरेडी आपकी राशि में चल रहे हैं, हालांकि वक्री हैं। तो यहाँ पे आपको डाइजेशन सिस्टम की दिक्कतें होंगी। आपका जो खान पान की आदतें हैं इस सप्ताह में आपके लिए एक खराबी क्रिएट करेंगी। प्रभाव बहुत बढ़ेगा, लेकिन आपके पिताजी को भी हेल्थ की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस सप्ताह में आप लोगों की एप्रिसिएशन तो ले पाएंगे, लेकिन अपने अधूरे काम पूरे नहीं कर पाएंगे। उसमें आपको बहुत ज्यादा दिक्कत, विघ्न आने के आसार हैं। उपाय के तौर पे एक बहुत ही विशेष उपाय आपको दे रहा हूं, और वो उपाय जो है, ये उपाय है श्राद्ध यानी पितृपक्ष से जुड़ा हुआ, क्योंकि समय में पितृपक्ष भी चल रहा है। आप कोई भी संख्या में राशन लीजिए, ग्रॉसरी लीजिए, और कोई भी ग्रॉसरी आप ले सकते हैं, और चाहे पूरा सप्ताह के सातों दिन आप जरूरतमंदों में कोई ना कोई ग्रॉसरी देते रहिए। और फिर देखिएगा कि किस तरह से आपके बिगड़े हुए काम बनते हैं, रुके हुए काम गति की तरफ जाते हैं, और आपकी और आपके पिताजी की हेल्थ भी कंट्रोल में रहती है। और तुला यानी लिब्रा, भाई शनि महाराज की कृपा से बना बनाया घर अगर आप लेना चाहते हैं तो इस सप्ताह में वो इच्छा पूरी होने के योग बन रहे हैं। जो स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके भी इस सप्ताह में सफलता के योग हैं। आपको सबसे ज्यादा इस सप्ताह में जो फेवर मिलेगी ना, वो फेवर मिलेगी व्यापारी लोगों को। कैसे? व्यापार में रुका हुआ धन आने के आसार हैं, व्यापार की बढ़ोतरी होने के आसार हैं। पितृपक्ष में नॉर्मली व्यापारी लोगों का काम रहता है मंदा, लेकिन जो तुला लग्न या तुला राशि वाले व्यापारी हैं ना, इस सप्ताह में उनके काम में उल्टे बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बाकी लोगों के लिए भी और व्यापारी भाइयों के लिए भी यहाँ पे उपाय कॉमन ही है, और वो जो उपाय है वो है पीपल के पेड़ से संबंधित। आप सफेद रंग का सूती धागा मंडे वाले दिन पीपल के पेड़ के आसपास 7 बार रैप करके, उसको गांठ नहीं लगानी है, उसको बस ऐसे ही अटका के वापस आ जाइएगा। ये उपाय जो है आपकी पूरा सप्ताह सहायता करेगा, और आपके जो काम है ना और भी ज्यादा संवरेंगे। और वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, भाई इस सप्ताह में आपके लिए एक अच्छी न्यूज ये है कि काम धीरे धीरे बढ़िया होता जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी परेशान करने वाली न्यूज़ है कि घर का कोई सीनियर मेंबर जो है ना वो बीमार हो सकता है। लेकिन घबराइए मत, सप्ताह के बीतते बीतते उनकी बीमारी जो है वो धीरे धीरे सही होनी शुरू हो जाएगी। इस सप्ताह में चीज़ें जब अच्छी हो जाएंगी तो ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा, क्योंकि ये सप्ताह अगर आपको नुकसान देगा तो वो आपके ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से देगा। बस इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है, बाकी हर चीज़ इस सप्ताह में आपके लिए बहुत अच्छी है। गन्ने के रस से मंडे वाले दिन शिवलिंग को स्नान करवाइए। अगर मंडे मिस हो जाए तो ट्यूसडे को भी करवा सकते हैं। ये उपाय इस सप्ताह में आपके लिए चमत्कारी उपाय का काम करेगा। और धनु यानी सेजिटेरियस, भाई अगर आप कोई स्किन की समस्या से जूझ रहे थे, इस सप्ताह में उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। लिवर की, डाइजेशन सिस्टम की किसी समस्या से उलझ रहे थे आप, तो उसका भी सोल्यूशन इस सप्ताह में आपको मिल जाएगा। इस सप्ताह में जो स्टूडेंट्स फोकस की कमी से जूझ रहे थे, उसका भी सोल्यूशन मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो अभी धन दौलत के बारे में सोल्यूशन नहीं मिलेंगे। इस जो भी अगर आपकी पिछली धन दौलत की चलती हुई समस्याएं थी ना, अभी इस सप्ताह में और चलेंगी। उससे अगला सप्ताह आपके लिए रिलीफ का आएगा। लेकिन इस सप्ताह को भी सही रखने के लिए आप शिवलिंग को दही से स्नान करवाइएगा मंडे वाले दिन, और फिर देखिएगा कि किस तरह से आपको आपके कई सवालों के जवाब मिलते हैं, कई समस्याओं का सॉल्यूशन मिलता है। मकर यानी कैप्रिकॉन, भाई 9वें घर में आपके बुध और सूर्य एक साथ आपके लिए किस्मत का अभूतपूर्व साथ दिलाएंगे। कई रुके हुए काम बनेंगे, कई उलझे हुए काम सुलझने की तरफ जाएंगे। इस सप्ताह में आपको हर चीज जो है ना स्पष्ट आपके सामने खड़ी दिखेगी, लेकिन सामने दिखने में और चीज हाथ में आने में बहुत फर्क होता है। ये सूर्य बुध आपको जितना विजुअलाइज करवाएंगे चीजें, उनको हासिल करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। इसलिए ये सप्ताह आपसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत मांग रहा है। बस मेहनत करते रहिए और फिर देखिएगा कि किस्मत का, कुदरत का कनेक्शन इस सप्ताह में आपको किस तरह से मिलता है। फिर चाहे आप नौकरी में हो, आप व्यापारी हो, आप स्टूडेंट्स हो, आप गृहिणी भी हो, मेहनत इस सप्ताह की कुंजी है आपके लिए हर समस्या के हल की। उपाय के तौर पे थोड़ी सी चांदी, अगर चांदी अफोर्ड नहीं हो सकती है तो चावल, ये किसी भी मंदिर में डोनेट करके आइए। इसकी क्वांटिटी कोई नहीं है, बस इतना भर करिएगा और फिर देखिएगा कि किस तरह से किस्मत का साथ आपको मिलता है। और कुंभ यानी एक्वेरियस, भाई अगर आप स्टूडेंट हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो यकीन मानिए इससे अच्छा सप्ताह आ ही नहीं सकता है। इस सप्ताह में अगर कंपटीशन एग्जाम है तो उसमें तो आपकी सक्सेस की परसेंटेज, संभावना बहुत बढ़ जाएगी। और अगर सप्ताह में कंपटीशन एग्जाम नहीं भी है ना, तो भी तैयारियों में आपको इतनी बढ़िया फील आएगी ना कि ये की गई तैयारी आपके कंपटीशन में आगे जाके बहुत ज़्यादा काम आएगी। बाकी अन्य लोगों के लिए भी, फिर चाहे वो नौकरी या व्यापार में भी है ना, तो इस सप्ताह में कंपटीटर्स पे विजय पाने का सप्ताह है।
इस सप्ताह में दुश्मनों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने का सप्ताह है। सब चीजें सही रहें उसके लिए एक विशेष उपाय है, और ये जो विशेष उपाय है ना, ये जुड़ा हुआ है बरगद के पेड़ के साथ। मंडे वाले दिन बरगद के पेड़ को मीठा दूध चढ़ाइएगा और फिर देखिएगा कि पूरा सप्ताह किस्मत किस तरह से आपके ऊपर मेहरबान। और मीन यानी पाइसेस, भाई इस सप्ताह में आप पॉपुलर होने वाले हैं, कोई आपको इग्नोर नहीं कर पाएगा। आपकी पर्सनैलिटी अलग ही तरह से बोलेगी इस सप्ताह में, लेकिन ये चीज आपको खराब भी कर सकती है। कैसे? क्योंकि अगर आप इतना दिखना शुरू होंगे तो नो डाउट आप विजिलेंसी में भी रहेंगे, आप लोगों के रडार पे भी रहेंगे। काम कारोबार में कोई भी गलती जो है उसके जल्दी पकड़े जाने के आसार बनेंगे। तो काम कारोबार में सतर्क रहिए। आप जितना विजिबल हो रहे हैं लोगों को इस सप्ताह में, उस चीज की उतनी ही केयर करिए कि आपकी ये जो विजिबिलिटी है आपकी फेवर में ही जाए। उपाय के तौर पे एक सरल उपाय है आपके लिए, वो है कि पूरा सप्ताह जो है ना, सौंफ का एक जार भर के अपनी बेड साइड पे रखिए, और बस इतना ही करना है। सोते हुए उसमें से सौंफ खा भी सकते हैं। बस पूरा सप्ताह सौंफ का एक जार जो है प्लास्टिक का, वो आपकी बेड साइड पे पड़ा रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये था 12 राशियों का इस सप्ताह का राशिफल। मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेके आप अपने सप्ताह को बहुत ही बढ़िया बनाएंगे। तो चलिए जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।